अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अजीम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसक्यूएल मॉडल। एसक्यूएल मॉडल इज अ पाइथन लाइब्रेरी फॉर इंटरेक्टिंग विद डेटाबेस। इट्स मीन कि ये लाइब्रेरी बनी इसलिए है कि डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करें। इट्स मीन कि पाइथन ये एसक्यूएल मॉडल की जो लाइब्रेरी है वो बनी इसलिए है कि वो डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट हो, इसलिए ये एसक्यूएल मॉडल हमें मिला है। अच्छा, एसक्यूएल मॉडल जो है बेस्ड ऑन टू मेन लाइब्रेरीज। वन इज पाइडेंटिक, सेकंड इज एसक्यूएल अल्केमी। पाइडेंटिक और एसक्यूएल अल्केमी में क्या डिफरेंस है? पाइडेंटिक एक्चुअली यूज होता है फॉर्मेटिंग के लिए और एसक्यूएल अल्केमी यूज होता है फॉर कनेक्शन के लिए। कनेक्शन हो गया, क्रिएट हो गया, तो ये सब चीज एसक्यूएल अल्केमी कवर करता है। और पाइडेंटिक जो है उस मॉडल्स को, उस डेटा को फॉर्मेट डिफाइन करने के लिए, प्री डिफाइंड फॉर्मेट डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, इसमें एक नई चीज यूज होती है टाइप हिंट्स। टाइप हिंट्स भी इसमें यूज होगी। टाइप हिंट्स के साथ ही ये काम करता है, जो हमने लास्ट क्लास में टाइप हिंट्स को भी अंडरस्टैंड किया था। अच्छा, एसक्यूएल मॉडल को लर्न करने के लिए हमें कुछ 7 स्टेप्स हैं। उन 7 स्टेप को हमें अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा। अगर हमने उन 7 स्टेप को याद कर दिया तो हमारे लिए एसक्यूएल मॉडल जो है वो इतना मुश्किल रहेगा नहीं, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। वो वैसे भी ऑलरेडी इजीली अंडरस्टैंड है, लेकिन ये कि ये 7 चीजें कर लेंगे तो हमसे कोई चीज स्किप नहीं होगी। तो चले पहले मैं इन 7 स्टेप्स को जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, कभी भी हम पाइथन में कोई भी लाइब्रेरी करते हैं तो हम सबसे पहले उसको क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर भी पहले एसक्यूएल मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। फिर सेकंड स्टेप मेरा क्या है कि मैं इसमें डिफाइन करूंगा। क्या करूंगा? डिफाइन मॉडल। अच्छा, इस सेक्शन में हम पाइडेंटिक का ज्यादातर यूज करेंगे कि किस तरीके से हम अपने मॉडल को डिफाइन करेंगे, किस तरह इसमें फील्ड डिफाइन होंगे, उस फील्ड में डेटा क्या जाना है क्या नहीं जाना, ये सब चीजें हम इस मॉडल में करेंगे। इस वजह से पाइडेंटिक का ज्यादातर जो रिलेट है वो इस स्टेप से है। अच्छा, जैसे हम जब डिफाइन मॉडल कर देंगे तो फिर हम इसके बाद क्रिएट इंजन पे आते हैं कि हमें एक इंजन क्रिएट करता है। इंजन क्रिएट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डेटाबेस है उस डेटाबेस का जाके उसका कनेक्शन हमें कनेक्ट करना है अपने इस कोड के साथ। तो इसलिए हमें उसको इंजन को क्रिएट करना पड़ता है। और जैसे जब इंजन क्रिएट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? क्रिएट टेबल करेंगे। अभी हमारे 4 स्टेप हो गए। जैसे इंजन क्रिएट, देखें एक एक चीज दूसरे से कनेक्ट है। हम जब तक मॉडल डिफाइन नहीं करेंगे तो इंजन नहीं क्रिएट कर सकेंगे। और जैसे इंजन क्रिएट हो गया तो दूसरा काम यही है, जब कनेक्शन हो गया तो हमें टेबल को क्रिएट करना है। तो ये चीज है। अच्छा, इसके बाद जब टेबल क्रिएट हो जाता है तो कॉमनली जो चीज है वो क्या है कि हमें डेटा रिकॉर्ड ऐड करना है। तो इंसर्ट रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, इसमें मैं कर देता हूँ सेशन के साथ इंसर्ट रिकॉर्ड। अच्छा, ये सेशन का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया कि जब भी हम कोई काम परफॉर्म करते हैं डेटाबेस में जाके तो हमें सेशन कनेक्ट करना पड़ता है। सेशन कनेक्ट करना पड़ता है, फिर आगे आगे सेशन क्लोज करना पड़ता है, मतलब सेशन ओपन करना पड़ता है, फिर सेशन क्लोज करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट चलेगा सेशन का। अच्छा, तो फिर हमने इंसर्ट रिकॉर्ड की बात कर दी यहाँ पे। ये मेरी इंसर्ट रिकॉर्ड हो गई। अच्छा, छठा मेरा है, जब भी हम कोई भी चेंजेस करते हैं या कोई भी डेटा हम इंसर्ट करते हैं तो वो जब तक डेटाबेस में स्टोर नहीं होता जब तक हम इसको यहाँ पे कमिट नहीं करते। तो ये कमिट एक मेरा एक स्टेप है, छठा। और जब जैसे ही मेरा ये कमिट हो गया इट्स मींस कि मैंने अपना सारा डेटा इंसर्ट कर दिया, तो फिर हमें सेशन क्लोज करना पड़ता है, क्लोज सेशन। तो इस तरीके से हमने ये 7 स्टेप सीखे जो एक दूसरे से इंटरलिंक है, क्योंकि हम डायरेक्टली जाके पहले कमिट कर दें तो ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होगा। जब तक हम कोई डेटा नहीं डालेंगे, डायरेक्ट पहले क्लोज कर दें तो ऐसा नहीं है। तो पहले हमें अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है। लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद उसके मॉडल को डिफाइन करना पड़ता है। कैसे मॉडल डिफाइन होगा?
जैसे मॉडल डिफाइन हो गया, मॉडल डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट क्या है? आप अपने डेटा का स्कीमा यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं। जिस तरह हम डेटाबेस में स्कीमा डिजाइन करते हैं, हम डिफाइन द मॉडल में वो स्कीमा यहाँ पे डिफाइन करेंगे थ्रू पाइथन के ऑब्जेक्ट के थ्रू, थ्रू पाइथन का पाइथन कोडिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू। इसमें हमें कोई एसक्यूएल मतलब एसक्यूएल का स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं करना, सब कुछ ऑटोमेटिकली यहीं के थ्रू होगा, क्लास के तहत। अच्छा, फिर क्रिएट इंजन होगा, जैसे मॉडल डिफाइन होगा तो क्रिएट इंजन क्या करेगा? कनेक्ट करेगा मेरी डेटाबेस से। अब डेटाबेस पीछे हम कौन से रखते हैं, हम अपना एसक्यूएल डेटाबेस रखें, न्यून रखें, या कोई भी एक्स्ट्रा डेटा, उसका हमें लिंक यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद जैसे कनेक्शन हो गया तो हमें फिर क्रिएट टेबल करना पड़ता है। जब तक हम डेटा टेबल को क्रिएट नहीं करेंगे तो हम उसमें डेटा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करेंगे। तो हमारा जैसे ये क्रिएट होगा तो इसके फौरन बाद हम सेशन करके रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। अच्छा, ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने का मकसद है, रिकॉर्ड इंसर्ट तो हो गया, लेकिन डेटाबेस में अगर मैं यहाँ आके भी प्रिंट निकालूंगा तो मुझे शो नहीं करेगा। रीजन बिहाइंड कि मुझे कमिट करना जरूरी है। इट्स मीन कि डेटाबेस में कोई भी चेंज हो तो उसको कमिट लाजमी करते हैं। वो हम एसक्यूएल में भी हम सीखते थे ये, कि जब भी कोई चेंज हो तो उसे कमिट करना जरूरी है, बगैर कमिट तो डेटाबेस में सेव नहीं करता। तो रिकॉर्ड तो इंसर्ट यहाँ करेगा, रिकॉर्ड तो सेव यहाँ पे करेगा। अगर मैं इसको थोड़ी यहाँ पे लिख दूं, सेव द सेव द रिकॉर्ड, इट्स मीन कि वो यहाँ पे सेव करेगा, ऊपर सेव नहीं कर इंसर्ट करेगा। और अगेन जब ये सेशन हो जाएगा मेरा तो हम सेशन को क्लोज करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से जैसे ही मेरा इंसर्ट रिकॉर्ड है तो यहाँ पे मैं इसको रिट्रीव रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ या रीड रिकॉर्ड भी कह सकता हूँ। मैं रीड रिकॉर्ड, वो भी मेरा सेशन के थ्रू चलेगा। अच्छा, जब रीड होगा जब मुझे कमिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई डेटा में चेंज नहीं कर रहा हूँ। जब चेंज होगा, जब कमिट होगा, तो मैं रीड रिकॉर्ड करूंगा सेशन के साथ और यहाँ क्लोज करूंगा सेशन के साथ। ये देखिए, यहाँ मैंने रीड किया, यहाँ मैंने क्यूरी लगाई। अगर यहाँ पे मैं कहूँ तो मैंने यहाँ पे क्यूरी लगाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूरी लगी और उसके बाद मैंने सेशन क्लोज कर दिया। तो एक ही चीज को दो अलग अलग तरीके से हमने देखा, किस तरीके से क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो हमें इसके प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। आज का इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।